हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज के कारण पड़ सकी? ए. प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस, बी. डीएनए लाइगेज, सी. डीएनए गाइरेज, डी. डीएनए पॉलीमरेज। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीनी अभियांत्रिकी। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जीनी अभियांत्रिकी वह तकनीक है जिसमें जीन यानी डीएनए के खंडों को काटकर यानी उस खंड को काटा जाता है जिसमें वांछित जीन उपस्थित है, पुनः संवाहक या अन्य डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार वांछित जीन युक्त पुनः संयोजित डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए को काटने का कार्य प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा किया जाता है। एंजाइमों को सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस या अंतःन्यूक्लियस एंजाइम या डीएनए को मध्य से काटते हैं। दूसरे एक्सोन्यूक्लियस या बाह्य न्यूक्लियस एंजाइम या डीएनए को सिरों पर काटते हैं। और भी अन्य एंजाइम है जैसे डीएनए लाइगेज या डीएनए को जोड़ने का कार्य करते हैं। वास्तव में प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से ही जीनी अभियांत्रिकी शुरू हुई, क्योंकि जब तक डीएनए को काटा नहीं जा सकता तब तक उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। आइए विकल्पों को देखते हैं। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज के कारण पड़ सकी? ए. प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी. डीएनए लाइगेज, यह जोड़ने का कार्य करता है, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जब तक डीएनए को काटा नहीं जाएगा तब तक जोड़ा कैसे जा सकता है। सी. डीएनए गाइरेज, यह डीएनए के रज्जु की कुंडलियों को खोलने का कार्य करता है, इसलिए यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी. डीएनए पॉलीमरेज, यह नए डीएनए को संश्लेषित करने का कार्य करता है, अतः यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। जीनी अभियांत्रिकी की नींव प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के कारण पड़ सकी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।